नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी फिर 9 वर्ष मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं, विदेश चले गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन पे देश 7 दिनों का शोक मना रहा है। बहुत से कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे और बहुत सी राज्य सरकारों के थे, लेकिन सभी ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर रखा है क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है देश में। राहुल गांधी जो मनमोहन सिंह की मृत्यु का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे थे कि इनको जो है इनका समाधि स्थल बनना चाहिए, चूंकि समाधि स्थल जो है वो मनमोहन सिंह जी की ही सरकार में कांग्रेस के ही कहने पे, सोनिया गांधी के कहने पे, राहुल गांधी के कहने पे 2013 में ये एक नया कानून बनाते हैं कि अब आगे से किसी का समाधि स्थल नहीं बनेगा, क्योंकि दिल्ली में जो समाधि स्थल बने हुए हैं अलग अलग पूर्व प्रधानमंत्रियों के और कुछ और लोगों के, तो उसमें 245 एकड़ की जमीन जो है उसमें यूज हुई है। जमीन की उपलब्धता और ना होने के कारण आगे और समाधि स्थल नहीं बनेंगे, इस तरीके का नियम मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस के ही कहने पे उन्हीं की सरकार ने बनाया था। अपने ही नियम के विरुद्ध जाकर के कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरने के लिए, भाजपा को जो है गलत तरीके से राष्ट्र के सामने पेश करने के लिए कि देखो इनको किसी का सम्मान नहीं है, इनको पूर्व प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, इसलिए ये जो है मनमोहन सिंह की समाधि नहीं बनने देना चाहते। जबकि नियम कानून ये सब कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी का ही बनाया हुआ है। भाजपा कहती है कि हाँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हाँ भाई, हम जो है अब चूंकि नियम बन चुका है समाधि स्थल ना बनाने का, तो समाधि स्थल तो नहीं बनेगा, लेकिन एक स्मृति स्थल उनका जरूर बनाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी से प्रधानमंत्री थे और इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी उस समय भी नरेंद्र मोदी ही सरकार में थे, लेकिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी का भी कोई समाधि स्थल नहीं बना है, उनका भी स्मृति स्थल ही बना है सदैव अटल के नाम से। और स्मृति स्थल बनाने की भी कई फॉर्मेलिटीज होती हैं। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि हम जो है मनमोहन सिंह की स्मृति स्थल बनाने के लिए जगह अवश्य उपलब्ध कराएंगे, और ये बात जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी। लेकिन कांग्रेस की है, राहुल की राजनीति जो है वो जाती ही नहीं, समाप्त भी नहीं होती। वो गए हैं वियतनाम नए वर्ष की छुट्टियां मनाने, नए वर्ष को मनाने। भाई, जो इंसान सुविधा संपन्न है वो तो किसी भी दिन नया वर्ष मना ले, जिसके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वो जो संपन्न है, सुविधा संपन्न है, उसके लिए तो हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन नववर्ष है। तो अभी वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और जितनी जद्दोजहद और जितना हाथ पैर वो मारते हैं आजकल के किसी तरीके से सत्ता में आ जाए, चाहे वो जाति के कार्ड खेलते हैं, देश भर को जातियों में बांट देना चाहते हैं। आज के दौर में तो जो है 21वीं सदी के दौर में, जबकि जाति की जकड़न जो है वो टूटती जा रही है और टूटनी अवश्य चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज की, भारतीय समाज की और हिंदू समाज की और हमारे देश की एक बहुत बड़ी कुरीति और बुराई में से एक है समाज का जाति में बटा होना। सभी भारतीय एक हों, सभी हिंदू एक हों, आज यह समय की मांग है। लेकिन राहुल गांधी जो है जाति में बांटने पे ही तुले रहते हैं। अब भाजपा सवाल उठा रही है, भाजपा के जो है आईटी सेल के प्रमुख जो हैं मालवीय जी, वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब देश जो है शोक मना रहा है हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह जी का, तो राहुल गांधी को अपना जो लोभ है उसको त्यागना चाहिए था नववर्ष मनाने का,
अब वो इतने बच्चे भी नहीं रहे, करीब 60 वर्ष की उम्र होने को आई उनकी, और एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते, तो किस नाम पे जो है वो किसी मुद्दे को उठाते हैं, किस मुंह से किसी मुद्दे को उठाते हैं, किस भावना से, किस बनावटी भावना से किसी मुद्दे को उठाते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। और भी भाजपा के कई प्रेम शुक्ला जी हो गए, शहजाद पूनावाला हो गए, बहुत से नेताओं के बयान आए। और वास्तव में अगर जो देखा जाए, राहुल अगर जो गंभीर राजनीति करना चाहते हैं, देश में राजनीति में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो देश को वो दिखना चाहिए, वो स्पष्ट दिखना चाहिए, वो सच्चाई दिखनी चाहिए, उसमें मिलावट बनावट झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो यथार्थतः दिखता नहीं है, उसमें कमी दिखती है। आखिर राहुल गांधी जो है, उनको विदेश जाने की क्या जरूरत थी? जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो बीच में विदेश चले गए, कुछ दिन के लिए यात्रा स्थगित करनी पड़ी। और अन्य कई मौकों पे संसद का सत्र चल रहा है जहां पे आवश्यकता है, और बहुत से कई राज्यों के जो है इलेक्शन हुए हैं या इलेक्शन के परिणाम आ रहे हैं और राहुल गांधी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कोई राजनीति में सबसे उच्चतम पद को, सर्वोच्चतम पद को प्राप्त करने की आकांक्षा का व्यक्ति अगर जो ऐसे जो है आचरण प्रस्तुत करता है, तो जनता उसको संदेह की दृष्टि से देखती है और उसके सफल होने की जो है गुंजाइश कम हो जाती है। राहुल जी अपने सफल होने की गुंजाइश स्वतः ही कम करते आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का होता है। वो समाज के बीच में रहते हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, और उनके पास समझाने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता है। वो किसी तरीके से राहुल गांधी जी के इस कदम को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि अब क्या कहें। भाई, जो दिल्ली में इनके नेता कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वो तो उल्टा सीधा कुछ भी बयान देकर के निकल लेते हैं। हालांकि जनता भी बयान सुनती है तो अपना माथा ही पीट लेती है। जैसे इनके एक नेता हैं उदित राज जी। उदित राज का कहना है कि शोक जब देश में बैठ के मनाया जाता है तो विदेशों में नववर्ष मनाते हुए शोक क्यों नहीं मनाया जा सकता? तो अब कोई समझाए कि आप पूरे उत्सव के माहौल में हैं, पूरे समारोह के माहौल में हैं, पूरे सेलिब्रेशन के माहौल में हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आप किसी की जो है मृत्यु का शोक मना रहे हैं, तो कौन मानेगा? वो कैसे मनाया जा सकता है? आप पार्टी करते हुए शोक कैसे मना सकते हैं? आप शोकाकुल हैं तो आप पार्टी कैसे मना सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी को जो करना होता है वो करते हैं। बाकी वो बहुत ही जो है अति आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि वो आएंगे तो उनके पास जो 2-4 मुद्दे हैं अडानी करेंगे और देश की सारी जनता जो है उनके कहने पे आ जाएगी। जाति करेंगे और देश जो है सारा देश उनके कहने पे आ जाएगा। इस तरीके से जो है मोदी के लिए 2-4 बातें कहेंगे और देश जो है उनके भुलावे में आ जाएगा। लेकिन पिछले जो है 11 सालों से हमें दिखता नहीं कि देश उनके भुलावे में आया कभी। इस बार भाई हम जरूर कह सकते हैं कि उनकी 99 सीट्स आ गई। जनता के मन में भय पैदा हुआ, कुछ वर्गों के, कुछ लोगों के मन में, कि जो इन्होंने संविधान खतरे में है, संविधान हटा देंगे मोदी और आरक्षण हटा देंगे तो इनको कुछ लाभ हुआ। लेकिन काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं। तो अब ये तो जितना उससे जो है जितना फायदा ले सकते थे उतना उन्होंने ले लिया। अब ये दोबारा तो चलने वाला नहीं है। इसका परिणाम हमने देखा, हरियाणा के चुनाव में भी देखा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा। और भी अगर जो हम राज्य की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी इन्होंने कुछ कैसा किया नहीं, न झारखंड के चुनाव में किया। हालांकि जिस गठबंधन से ये आते हैं उस गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियों ने जीत दर्ज की जो है जम्मू और कश्मीर में और झारखंड में, लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई योगदान नहीं है, राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरीके की राजनीति करके देश के सर्वोच्चतम पद पर कैसे पहुंचेंगे? अब राहुल गांधी जी का जो आईटी सेल है वो उनकी छवि को चमकाते रहने की कोशिश करता है उल्टे सीधे जो है माध्यमों से। लेकिन हमेशा से जो बात कही जाती है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके सामने कृत्रिम सुंदरता टिकती नहीं है। तो जो राहुल गांधी का आईटी सेल है, कांग्रेस का आईटी सेल है,
जो नाना प्रकार के जो है नाना प्रकार की जो है चीजें करके राहुल गांधी की इमेज को चमकाने की कोशिश सदा करता रहता है। तो ये कृत्रिम सुंदरता देने की कोशिश करता है। वास्तविक सुंदरता जो है राहुल क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों से जो है जनता तक संदेश जाता है कि वास्तविकता क्या है, कृत्रिमता क्या है। तो कृत्रिमता टिकती नहीं है और वास्तविकता जो है वो जनता वर्षों से देखती चली आ रही है। अब राहुल गांधी को गंभीर होने की आवश्यकता है, जिससे उनके नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है ऐसी स्थिति में ना फंसा करें कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। कांग्रेस के और भी कई जो है नेताओं के बयान आए जो दिल्ली में रहते हैं मुख्यतः। उन्होंने मोदी जो है ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं, और जो है मुद्दे को भटका रहे हैं, जो है इनकी स्मृति स्थल नहीं बनने देना चाहते। हमें पहले दिन से पता था देश की कोई भी महानुभूति, देश का कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री, और वो भी वह प्रधानमंत्री जो अभी तक सिर्फ सिख समाज से एक प्रधानमंत्री बना है, उसके नाम को अमर ना करना, उसके नाम को यथोचित सम्मान ना देना, ऐसा मोदी कभी सोच भी नहीं सकते। नियम कायदे कैसे भी बन जाते, मोदी इसीलिए जाने जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कोई रास्ता अवश्य निकालते। और सबको पता था कि मोदी जो है उनकी स्मृति स्थल बनाने के लिए जगह अवश्य देंगे, और वही हुआ। एक पूरा सिख समाज है, उनकी स्मृति स्थल बन जाना उस पूरे सिख समाज के लिए गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा, यादगार, सुखद यादगार रहेगी। तो वो जो है सम्मान मनमोहन सिंह जी को मिलना ही था। हालांकि देश में इस पे जो है कई मत थे। बहुत से लोगों का मानना ये था कि मनमोहन सिंह जी ने तो कभी सत्ता जो है खुद चलाई नहीं, वो तो पीछे बैठ के सारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चलाते रहते थे। और दूसरी बात यह है, जब ये खुद नियम कानून बना के गए कि आगे से किसी का समाधि स्थल नहीं बनेगा तो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं, जो मोदी की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई समाज का एक वर्ग है उसको वो सम्मान पाने का जो है अधिकारी है, उसका समय है, इस समय इस तरीके का सम्मान दिया जाने का, तो उससे मोदी उसको कभी वंचित नहीं करेंगे। इसलिए मोदी को सम्मान देना ही था, वो मिला। अब जो है ट्रस्ट बन गया है, एक ट्रस्ट बनाने की जरूरत होती है, और उनका स्मृति स्थल दिल्ली में अवश्य बनेगा। बाकी हमने जो है इससे पूर्ववर्ती वीडियोस में कि किसके किसके स्मृति स्थल हैं, किस नाम से हैं, और इसके पीछे क्या राजनीति रही है, और क्या क्या राजनीति खेल करके बहुत बड़े बड़े देश की महान विभूतियों के जो है समाधि स्थल नहीं बनने दिए गए इससे पहले कांग्रेस के द्वारा। तो इसके लिए कृपया जो है इससे पूर्व की जो वीडियोस हैं वो देखें। हम दोबारा राहुल गांधी जी की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी को, अब राहुल गांधी जी का क्या है, राहुल गांधी जी के कितने कारनामे याद किए जाएं। यही मनमोहन सिंह जी थे जिनको इन्होंने ऐसे अपमानित हालात में ला करके छोड़ दिया था। जब एक अध्यादेश कैबिनेट के तरफ से आता है और राहुल गांधी उसको अटर नॉनसेंस बताते हैं, कंप्लीट नॉनसेंस बताते हैं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी मीडिया के सामने उसको फाड़ देते हैं। इससे ज्यादा ना संविधान का अपमान हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट और सरकार संविधान का आईना है, वो जो करती है। तो कैबिनेट के द्वारा पास प्रस्ताव को वो कैसे फाड़ सकते हैं मीडिया के सामने, उसको नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस बता देते हैं। यही मनमोहन सिंह जी थे, उनके इस कदम से, राहुल गांधी के इस कदम से वो आहत थे। और उस समय प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जब उनसे उनकी बात हुई मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं वास्तव में बहुत दुखी हूं और मेरी इच्छा होती है कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो इस तरीके के जो है सारे कार्यकलाप राहुल गांधी जी के रहे हैं। राहुल गांधी जी को गंभीर हो जाना चाहिए। कम से कम अपनी पार्टी के तमाम तर कार्यकर्ता जो हैं
उनमें वो विश्वास भरा रहे, वो विश्वास बढ़ता रहे और कम से कम राहुल गांधी के पक्ष में वो देश भर में जनता के मध्य में एक अच्छा माहौल बना सके, जिससे कि वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने जाएं तो सर उठा करके, आंख मिला करके और अपनी बात रखें, तो सामने वाले को, जनता को भी वो बात समझ में आए कि हाँ भाई, जो बात कही जा रही है उसमें कुछ सत्यता और वजन दिखता तो है। लेकिन ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। राहुल गांधी हमेशा से किसी न किसी देश की यात्रा पे निकल जाते हैं, ऐसे समय पे निकल जाते हैं जब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं लोगों के मन में, और भाजपा पार्टी के मन में ये आता है कि अगर जो उनकी पार्टी से कोई नेता चला जाता है, ऐसे में मान लीजिए मोदी चले जाते, तो राहुल गांधी ने तो पूरा धरती आसमान एक कर देना था कि देखो इन्होंने कितना अपमानित कर दिया, शोक जो है सप्ताह चल रहा है और जो है ये विदेश में चले गए, भले वो सरकारी काम से जाते। तो वही आचरण जो है राहुल गांधी को भी अवश्य दिखाना चाहिए, अपने आचरण से, अपने क्रियाकलापों से। धन्यवाद। आज के अंत में इतना ही। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं चैनल पे नया हूं, आपका सहयोग अति अपेक्षित है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।